नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बार मानसून के महाविनाशकारी रूप ने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा देश प्रलयकारी बारिश की चपेट में है। उत्तराखंड और हिमाचल में दरकते पहाड़ तबाही बरसा रहे हैं, तो राजस्थान के मरुस्थल से लेकर असम के मैदानों तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। चेन्नई और मुंबई जैसे महानगर पानी के समंदर में तब्दील हो चुके हैं, जहां नदियां उफान पर हैं और सड़कें गायब है। मानसून की चपेट में दिल्ली के कई इलाके नदी में तब्दील हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आधे से ज्यादा भारत में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देशवासियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। हालात इतने खौफनाक हैं कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कुदरत का रौद्र रूप अब एक राष्ट्रीय त्रासदी बन चुका है। तो आइए हम आपको देश भर की बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का हर दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के संसद भवन परिसर का इलाका जो पूरी तरह से बारिश से सराबोर आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि शानदार ड्रेनेज सिस्टम, मूसलाधार बारिश के बावजूद भी आपको पानी ठहरा हुआ नहीं नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद ये चार तस्वीरें संसद भवन के बस थोड़ा सा दूर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये डूबी हुई सड़कें नजर आएगी। लुटियंस जोन्स पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लाल किले जाने वाले रास्ते पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। लोधी रोड पर कई फीट पानी सड़कों पर जमा है। अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। अंडरपास पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जितने भी अंडरपास इस वक्त हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी हम संसद परिसर में मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए किस तरह से नजारा है। दोपहर के 12 बज रहे हैं लेकिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और मेघा लगातार जो है सो गरज रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए हर जगह जो है सो आपको इस तरह के नजारे दिखेंगे। हालांकि तापमान में गिरावट आई है लेकिन अब ये धीरे धीरे दिल्ली में आफत की बारिश हो रही है। सड़कों पर इसकी तस्वीर दिख रही है। गाड़ियां जो है सो लाइट जला करके चल रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में 24 घंटे तक येलो अलर्ट जारी है। मतलब जो है सो लगातार कई इलाकों में इसी तरह से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है लेकिन इसकी वजह से सड़कों पर यह बारिश आफत लेकर के आई है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 60 मिलीमीटर की वर्षा हुई है और उसके वजह से जो तापमान है दिल्ली का वो मैक्सिमम टेम्परेचर से 5 डिग्री कम आ चुका है और आज भी लगातार जो है तेज बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है। और ऐसे में आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आखिर किस तरीके से जल जमाव हुआ पड़ा है यहाँ पर। चूंकि ये निजामुद्दीन का मेन सिग्नल है जहां से आप एक तरफ जाते हैं तो सुंदर नगर जाते हैं, दूसरी तरफ आप मुड़ते हैं तो लाजपत नगर के लिए मुड़ते हैं। तो ऐसे में कई जगह पे जो वाटर लॉगिंग है, पानी का जमाव जो है बहुत जगहों पे रिपोर्ट किया जा चुका है और ऐसे में लगातार जो एनडीएमसी है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है वो लगातार काम कर रही है कि जहां से भी पानी की वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही हो उसको दुरुस्त किया जा सके। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे आगे किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो पानी के बीचों बीच होते हुए आ रही हैं और यहाँ से जो लोग हैं वाटर लॉगिंग में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में आज भी चूंकि मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट घोषित कर रखा है अगले कुछ दिनों के लिए, तो आज भी दिल्ली वासियों को जो है बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, मगर वहीं कई जगहों पे ट्रैफिक जाम की भी समस्याएं रिपोर्ट की जा रही हैं। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, दिल्ली। जो बिल्कुल अभी हम दिल्ली में है और दिल्ली के
अभी हम निज़ामुद्दीन के पास है और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जल भराव का स्थिति कितना ज़्यादा दिखता है। और यहाँ सिचुएशन भी आप देख सकते हैं क्योंकि जल भराव का स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीरों से भी देखने को मिलेगा कि जल भराव की स्थिति नहीं कितनी ज़्यादा इंटेंस है। ये रोड के बीचों बीच एविडेंट भी नज़र आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक को कहूँगा कि जूम करके दिखाए कि कैसे जो बसेज है, ऑटोज़ है, गाड़ियाँ है, वो लगातार ये पानी के बीच से चलती आ रही है क्योंकि ये एक मेन कनेक्टिंग रोड भी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सारी जो विजुअल्स है, तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ के कैमरा से दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ बाइकें भी है जो बंद हो चुकी है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है बारिश के चलते। जो इंजन्स है, इंजन्स में प्रॉब्लम होती है। अगर ईवी व्हीकल्स है, ईवीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को फेस करना पड़ता है। आप आगे भी देख सकते हैं बाइक्स जो है, जो टू व्हीलर्स है, ज़्यादातर जो टू व्हीलर्स है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस करते हैं भीगने का कारण, गड्ढों के वजह से, जल भराव की वजह से। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई दृश्य, कई विजुअल्स है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हम हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी। पीछे भी अगर आप तस्वीरें देखें कि जल भराव की स्थिति की वजह से कितनी दिक्कतें होती है, चाहे हम ऑटोज़ की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, बाइक्स की बात करें, ऐसे कई सारी स्थितियां देखने को मिलेगी जहां लोग इंजन्स की बात करें या गाड़ियों की बात करें, जहां लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। हम हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि बारिश के बाद भले ही अगर मौसम में एक परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि गर्मी से राहत देखने को मिला, पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है जल भराव के कारण। अगर गाड़ियाँ बंद होती है या बाइक्स बंद होती है तो बारिश में वो ठीक करने में भी दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ भी एक ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ किसी का बाइक बंद हो चुका है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि जो बाइक है या स्कूटी है वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है जो लोगों को महसूस होती है। तो ऐसी हम कई तस्वीरें आपको हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से दिखाएंगे। ऐसे देख सकते हैं यहाँ। भाई साहब, ये क्या हो गया आपकी बाइक को? बंद हो गई भाई, कैसे बंद हो गई? चलते चलते बंद हो गई पानी में, तो वहाँ पानी भरा हुआ वहीं बंद हो गई। इतना पानी जो भरता है, जल भराव का भी स्थिति होता है, तो क्योंकि आप बाइक में हो, स्कूटी में हो, कितनी दिक्कत है बाइक वालों को होती है। चाहे हम गड्ढों की बात करें, आपकी इंजन बंद हो गई, इंजन में भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और मैकेनिक भी इस बारिश में बुलाना दिक्कत होती है, मिलेगा ही नहीं। अब कहाँ तक धक्का मार के लेके जाएंगे इसको। तो देखिए जी, बिल्कुल यही दिखाने का मतलब था कि कैसे हम जब लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं कि कितनी दिक्कतें इनको होती है। आप बताइए, जब हम रास्ते के बीच में इनकी बाइक बंद हो गई, इनकी स्कूटी बंद हो गई, ना ही इस बारिश में कोई मैकेनिक आएगा, ना ही सिचुएशन उनको धक्के मार के, जैसे वो बता रहे धक्के देके उनको स्कूटी या बाइक लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी कई तस्वीरें हम आपको हमारे टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे कैमरा स्क्रीन से दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है, असली तस्वीरें क्या है। मैं ब्रायन एंडी थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नोएडा में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को लगातार मिल रही है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस हमारे पीछे है, जिसे अभी पानी में से निकाला गया। पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी में से इस एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ बेहद पानी भरा हुआ था, जिसमें आके एम्बुलेंस फंस गई थी। अब तमाम लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस को निकाला गया है। आप देख सकते हैं ये CBRE एक पहल फाउंडेशन की एम्बुलेंस है जिसे अब पानी में से निकाला जा रहा है। देखिए पानी कितना ज्यादा है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जगह जगह पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अपने दावे हैं कि कोई सभी जगहों पे जल भराव की पूरी तमाम इंतजाम किए गए। पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में से पानी निकलता हुआ, देखिए इसमें से पानी कैसे निकल रहा है पूरी, क्योंकि पानी एम्बुलेंस पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी। अब इसे बाहर निकाला गया है। और नोएडा अथॉरिटी के तमाम दावे हैं जो CEO कृष्णा करुणेश लगातार दावे करते हैं कि जहां जहां जल भराव होगा वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पर जल भराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे चल के किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई सबसे VIP और हाई प्रोफाइल इलाके माने जाने वाले लुटियंस दिल्ली से आई तस्वीरें नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद लुटियंस जोन की चौड़ी चौड़ी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और पूरे इलाके में तालाब जैसा मंजर है। जलभराव के कारण लुटियंस की VIP सड़कों पर रफ्तार थम गई है, जहां से गुजरने वाली गाड़ियां आधे पानी में डूबकर रेंगने को मजबूर है।
लुटियंस दिल्ली, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक दफ्तर और मंत्रियों सांसदों के आवास हैं, वहां का ऐसा बुरा हाल अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तस्वीर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की सड़कों की, और अगर आप बहुत ध्यान से नजर दौड़ाएंगे तो आपको इन सड़कों पर सिर्फ पानी नजर आएगा। दरअसल पौष इलाके लोधी रोड और खान मार्केट के आसपास से आई ये तस्वीरें प्रशासन की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। खान मार्केट की तस्वीर लगाइएगा प्लीज। भारी बारिश के चलते इस बार वीआईपी जोन की सड़कें जलमग्न हैं। सड़क पर कई फीट पानी भर जाने की वजह से आम लोगों के साथ यहां गुजरने वाले तमाम वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और व्यस्त इलाकों में शुमार खान मार्केट और लोधी रोड पर जलभराव के ऐसे हालात हैं कि वीआईपी इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम के दावों की हवा निकल चुकी है। और ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह से ही झमाझम बारिश लगातार हो रही है। और अब बात विश्व प्रसिद्ध धरोहर यानी लाल किला परिसर की। लाल किला परिसर के आसपास से आई ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक है। मूसलाधार बारिश के बाद लाल किले के पास की मुख्य सड़कें पूरी तरह से दोस्तों जलमग्न हो चुकी हैं और पूरा इलाका जलभराव की चपेट में है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से ऐतिहासिक लाल किले के आसपास का पूरा नजारा किसी नदी या फिर झील जैसा दिखाई दे रहा है। राजधानी के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक पहचान वाले इस इलाके में ऐसा जलजमाव न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को ठप कर रहा है, बल्कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली को भी चीख कर बता रहा है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली में सरकारें बदल जाती हैं, दिल्ली में प्रशासन बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलती है तो दिल्ली की ये तस्वीरें। अब बात दिल्ली के बदरपुर की। दिल्ली के बदरपुर का इलाका तो पूरी तरह से समंदर बन चुका है दोस्तों। ट्रकें आपको डूबे हुए नजर आएंगी, घुटनों से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है, सड़कें जलमग्न हैं और कई फीट पानी जमा है। सड़कों पर गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आएंगी और कई वाहन पानी के बीच ही बंद होकर फंसते हुए नजर आए। यह तस्वीर बदरपुर की, और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल देर रात से लगातार दिल्ली में हो रही बारिश अब इन इलाकों पर कुदरत की उस ऐसे कहर की तरह टूट रही है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग कोनों के हम आप तक दिखा रहे हैं, और आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए गाड़ी का पूरा पहिया आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा और आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये गाड़ियां किसी तालाब या फिर नहर, झरनों के किनारे से गुजर रही हैं, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर है दोस्तों। तो इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑटो आपको डूबा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यह देश की राजधानी है और देश की राजधानी में सड़कों पर इस वक्त लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम फेल और लगातार दिल्ली के सड़कों पर भरा हुआ यह पानी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश अब दिल्ली वासियों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। यह तस्वीर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इन परेशानियों के बीच आप समझिए कि दिल्ली में सत्ता स्थानांतरण तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली जस की तस। अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का हम हाल आपको दिखाएंगे। यह संगम विहार का इलाका है। तस्वीरें खौफनाक है, जहां रास्तों पर पानी का तेज बहाव दिखाई दे रहा है। किसी नदी की तरह यह तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। संगम विहार की गलियों और मेन बाजार में बहता पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है, जिसने स्थानीय लोगों का जीना अब दूभर कर दिया है। यह संगम विहार की वो गलियां जिन गलियों में अमूमन आप देखते होंगे सड़कें टूटी हैं, बिना मौसम के वहां पर पानी भरा रहता है। तो आप अंदाजा लगाइए मौसम के बाद क्या है। मौसम का मिजाज बेहद खराब और खतरनाक हो चुका है। आसमान से आफत की बारिश लगातार बरस रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। मूसलाधार बारिश के इस लंबे सिलसिले ने पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे
जगह जगह जलभराव की स्थिति अब विकराल होती जा रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, मुश्किलें, चुनौतियां तमाम। इस भयावह जलभराव के बीच दिल्ली की बदहाल व्यवस्था को उजागर करती कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल निकासी की नाकामी के कारण दिल्ली के जलमग्न सड़कें मानो वाटर पार्क में तब्दील हो चुकी हैं, जहां मासूम बच्चे घुटनों तक भरे पानी में खेलते, तैरते और छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। और ये दोस्तों किसी वाटर पार्क की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये किसी स्विमिंग पूल की तस्वीर नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें और गलियां हैं, जहां पर घुटनों घुटनों तक कई फीट पानी आपको नजर आ रहा होगा। और इस पानी में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली के सड़कें, ये गलियां इस वक्त आपको वाटर पार्क लग रही होंगी, कोई स्विमिंग पूल लग रही होंगी। और ये मुख्य सड़क दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके शास्त्री पार्क की तस्वीरें बदहाल इंतजामों की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद शास्त्री पार्क की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया दोस्तों, जिससे पूरी तरह जलभराव की स्थिति बन गई है। ये गंदा पानी अब लोगों के घरों के साथ साथ दुकानों के भीतर तक घुस चुका है, जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भरने से सामान खराब हो रहा है और स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। शास्त्री पार्क जैसे घने बसे इलाके का यह हाल जल निकासी व्यवस्था और नाकामी की लापरवाही पर अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर शास्त्री पार्क इलाके की। अमूमन जब आप इस इलाके से गुजरते होंगे तो मुश्किलें जरूर आपको होती होंगी। उत्तर दिल्ली विजयनगर इलाके से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण एक जर्जर दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार ढहने से नीचे करीब 8 मोटरसाइकिलें और एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उन्होंने प्रशासन व भवन मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि दीवार लंबे समय से जर्जर हालत में थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देर रात लगातार हो रही बारिश के बीच। और अब रुक करते हैं, बाढ़ बारिश ने तमिलनाडु को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली से आगे बढ़ेंगे और आपको सीधा तमिलनाडु ले चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से इंसानियत और बेजुबानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती एक तस्वीर भावुक करने वाली। इलाके में आए भीषण जलभराव और बाढ़ के बीच फंसी बकरियों को राहत कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। पानी से गिरी बकरियों को एक एक कर नाव पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपदा के इस कठिन घड़ी में जानमाल के बचाव के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों की जान बचाने की इस तरह की मुस्तैदी अब हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। तो ये तस्वीर तमिलनाडु की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इन बकरियों को बचाया जा रहा है, पालतू बकरियों को। तमिलनाडु के ही मशहूर पर्यटन स्थल कट्रालम से तस्वीर, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कट्रालम के सभी झरनों ने बेहद खौफनाक और विकराल रूप धारण कर लिया है। पहाड़ों से अत्यधिक रफ्तार के साथ आ रहा पानी गर्जना करते हुए नीचे गिर रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों के नहाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दूर दूर से कट्रालम के झरनों का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर मानसून की भयानक मार और पूरा देश सहम उठा, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए हालात क्या है। राजधानी चेन्नई में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बहुत बेकाबू हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है, जिससे पैदल चलना, वाहनों का गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। पानी का जमाव इतना भयावह है कि बारिश का गंदा पानी अब लोगों के घरों के अंदर
दाखिल हो चुका है। बेघर होने की कगार पर पहुंचे लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमिलनाडु से ये तस्वीरें, तमिलनाडु की सड़कें, गलियां, नदी, नाले सब कुछ इस वक्त जलमग्न है और यहाँ के स्थानीय लोग किन मुश्किलों से जूझकर अपना जीवन यापन, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को गुजार रहे हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु से आई एक और विचलित करने वाली तस्वीर व्यवस्था की नाकामी को बयां कर रही है। सड़कों पर जलभराव इतना है कि उस पर चलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे में एक महिला अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क किनारे बनी दीवार की पतली मुंडेर पर चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो तस्वीर इसके पहले हमने आपको दिखाई थी, बाढ़ के पानी से बचने के लिए महिला दीवार फांद रही थी और दीवार से सटकर वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो तस्वीरें और उसके बाद ये तस्वीर, तमिलनाडु की ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं 20 सड़क पर आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। ये चेन्नई के नॉर्थ टाउन स्थित बहुमंजिला अपार्टमेंट सोसाइटी की तस्वीर है। तो लगातार देश भर के कोने कोने से कुदरत के कहर की, कुदरत की विनाश लीला की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि आज कुदरत इन तमाम जिंदगियों को, इन तमाम इलाकों को नष्ट करने पर, पानी से भर देने पर आमादा है। क्योंकि ये तमाम इलाके जहां पर आपको घुटनों घुटनों, कमर कमर तक पानी नजर आ रहा है, ये कोई तालाब, झरना, झील, नदियां या फिर नदी का किनारा नहीं है, ये मेन सड़कें हैं जिन सड़कों पर 12 महीनों आपको ट्रैफिक नजर आता है। जबरदस्त बारिश के बीच अब ये सड़कें तालाब के रूप में आपको तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 1 से 2 दिन बारिश और ज्यादा होने की संभावनाएं हैं और अगर बारिश नहीं रुकती है तो हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। फिलहाल ये देश भर के तमाम हिस्सों से आपकी तस्वीरें। तो चेन्नई के नॉर्थ टाउन स्थित बहुमंजिला अपार्टमेंट सोसाइटी से आई तस्वीरें आपदा की सबसे भयानक गवाही है। यह पूरी सोसाइटी पानी से घिरकर एक कटे हुए टापू में तब्दील हो चुकी है, जहां रहने वाले लगभग 5000 लोग पिछले 3 दिनों से पीने के पानी के लिए एक एक बूंद तरस रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों के हालात क्या होंगे। पीने के पानी का भारी संकट है। वहीं सोसाइटी के बेसमेंट और पार्किंग में खड़ी लगभग 400 लग्जरी कारें पूरी तरह से पानी में डूबकर तबाह हो चुकी हैं और ये तस्वीरें आपको परेशान करने वाली। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे